लेकिन आज तो अगर रिश्ता हो गया तो मोबाइल भी दे दी जाते, उसको ऐब नहीं समझा जाता। आज तो अगर रिश्ता हो गया ना तो एक दूसरे से बातें चलना शुरू हो जाती हैं, ऐब नहीं समझा जाता। और मेरे सुन्नी नौजवानों, इस चीज की कतई तौर पे मुखालफत करो। हम रिश्ते में मोबाइल न देंगे न लेंगे, इसलिए कि कितनी बार तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, कितनी बार तो मंगनियां भी टूट जाती हैं। हम बात नहीं करेंगे, किसी भी कीमत नहीं करेंगे। ओ लोगों, अगर ये तुम बेहयाइयां बंद कर दोगे तो यही शादियां मुबारक हो जाएंगी, यही शादियां रहमत के फूल बरसाएंगी। नए नए काम निकलने। अब शादी में एक काम और चला है नौजवानों, ये काम तुम मत कराना, अब तुम्हारी शादियां होंगी तो एक काम और चला है, जब दूल्हा साहब आएंगे तो लड़कियां फीता काटती हैं, वेलकम कर रही हैं। भाई तुम काय का वेलकम कर रही हो? एक बात बता, तुम्हारा क्या मैटर है? देखो आवाज नहीं आ रही है साहब, क्या मसला, दरोगा जी है क्या? तो यार तो फिर क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, मेरी क्यों जान निकाल लो? तुम बढ़ाओ ना यार, इनकी कॉलमों की आवाज बढ़ाओ, कॉलमों की। ये मेरे भाइयों मुझे बताओ, अगर दूल्हा आ रहा है तो तुम चाहे फूल बिखेर के, फूल निछावर करके आप उसका इस्तकबाल करो, कालीने बिछा दो, उसके गले में हार गजरे डाल दो, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बहनें क्यों जा रही हैं इस्तकबाल करना? मुझे बताओ, ये कहां से जायज हो सकता है? आज लड़कियां जा रही हैं, ये चल रहा कि नहीं चल रहा? और हमारे मुआशरे में चल रहा है। यार ईसाइयों में चले तो उनका मजहब अलग है, यहूदियों में चले उनका मजहब अलग है। यार ये लड़का अगर कह दे खबरदार मेरा इस्तकबाल कोई लड़की नहीं करेगी, मत किसी की आ जाए। मगर यही बदमाश बना बेटा, अगर इस्तकबाल ना किया तो इसके मुंह पे 12:30 बज जाते हैं, मेरा इस्तकबाल नहीं किया। भाई ये कहां से जायज है इस्तकबाल? मुझे बताइए कि लड़की इस्तकबाल करेगी? अजीब मामला। शादियां हो रही हैं, वो भात आ रहा, भात भैया भात देगा। पहले तो भैया का ये जो भात है ना, ये भात वात इस्लाम में कोई चीज नहीं है। आदम भाई किधर जा रहे हैं? थोड़ी देर बैठो बैठो, अभी तुम्हारी नई नई शादी है। हाँ, इसलिए कि मेरी तकरीर ऐसी हो रही है कि कोई जाए ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भात देगा, भैया का भात देना मेरे भाई, ये कोई शरीयत में नहीं लिखा कि भैया भात देगा ना, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। पूछ लो क्यों देगा भाई भात? बेटा तेरा, बेटी तेरी है, वो भैया भात क्यों देगा? अपने बेटे बेटी की शादी खुद कर। अजी हद तो ये है कि 4 बेटे बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। तवज्जो सुनना, जो मैं जुमला आज कह के जा रहा हूं, ये मुआशरे में बड़े गलत रिवाज हैं कुछ। 4 बेटे बिल्कुल उस माँ के जवान हैं और उसका शोहर भी अच्छा खासा है, लखपति आदमी है, लेकिन अगर मर गई वो औरत तो कफन भैया देगा। ये भी चलता है कि कफन भैया के पैसे। अरे तेरे 4 बेटे जवान है, माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, तू अपने मामा से कफन दिला रहा। मामा से कह दो, मेरे मामा, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मुझे पाला, अपनी छाती का दूध पिलाया, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि आखिरी वक्त अपनी माँ को अपनी कीमती कमाई से कफन दे सकूं? अगर मामा कह भी तो मना कर दो, नहीं मेरी माँ थी ये, मैं दूंगा अपनी माँ को कफन, सारा खर्चा खुद करो। लेकिन पद कहते हैं वो चला आ रहा, वो भैया का हक है। और मेरे भाई कोई हक नहीं है भैया का। 40 में कपड़े आ रहे हैं, 40 में कपड़े आ रहे हैं। हाँ बात सही कर रहे हैं आप, 40 में कपड़े नहीं बल्कि बाज जगह तो पूरे सिंगार आ रहे हैं। ऐसी रस्में चल रही हैं, खुदा की कसम पता ही नहीं चलता। एक मुझे एक बात तो बताओ, 40 में भैया जने क्या ओढ़नी देगा, वो जोड़ा देगा, वो ये देगा, वो देगा, सारी खाली की खुराफातें। माँ पे सबसे बढ़कर अगर हक है औरत का किसी पर तो अपने बेटे पर है। अगर पूरी जिंदगी कांधों पे बिठा के 100 हज करा दो ना अपनी माँ को, तो अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। तो तू एक कफन नहीं दे सकता माँ को? यार एक बात है कि नहीं, माँ को कफन नहीं दे सकता? कफन भी मामा के पैसे से आ रहा। मामू से मोहब्बत से मना करो, हो मामू जान, तुम्हारी बहन थी, अपनी बहन के नाम से तुम जहां चाहो जो चाहो दे दो। मस्जिद बनवाओ, मदरसा बनवाओ, किसी गरीब को दो, तुम अपने हाथ से दो। मुझे क्यों दोगे आप? अपनी माँ के नाम से तो जितना हो सकेगा मैं खुद खर्च करूंगा। इतना भी नहीं कर सकते? बाप सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे गया, घर तुम्हें दे गया, गाड़ी तुम्हें दे गया, माँ सब कुछ तुम्हें दे गई, तुम अपनी माँ के लिए 2 गज कफन का टुकड़ा नहीं दे सकते?
रस्म चल रही, कोई रस्म नहीं है ये, कहीं से कोई रस्म नहीं है। माँ का सबसे बड़ा हक अपनी औलाद पर, शोहर का सबसे बड़ा हक अपनी बीवी पर है। वो खिदमत करे अपनी भी शोहर की जितना चाहे, अल्लाह जन्नत अता करेगा। माहौल हमारे मुआशरे ने इतना बिगाड़ दिया, कोई तो उठ के खड़ा हो और मेरे भाइयों, कोई तो मुआशरे में उठेगा बुराई को तोड़ने के लिए। अगर रस्म चल रही है तो चल रही है, चलती रहेगी, मगर कोई माई का लाल उठता है जो चलती हुई खुराफातों का गला घोट देता है। किसी ना किसी को खड़े होना पड़ेगा। चल रहा काम, चल रहा, तुम भी चलने में चल रहे हो, चल रहा। कोई तो माई का लाल खड़ा होगा जो इस खुराफात का गला घोटेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, चल रहा, चलने दो, जमाना बुरा मानना मानने दो, लेकिन ये खुराफात मेरे यहां नहीं होगी। शुरुआत करेगा, कल तेरे पीछे भी चलने वाले हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये जगह तो रमजान में मैयत हुई तो 8 भगोने भत्ती के खा गए रमजान में। ये हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। और कहो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो कि मौलाना क्या करें, माहौल है यार, कोई तो खड़ा हो इस चीज के लिए। मैं नहीं करूंगा, होने दो माहौल। यजीद की गुंडागर्दी चल रही थी, सभी यजीद के पीछे थे, हुसैन खड़े हो गए, नहीं मैं नहीं चलने दूंगा ये गुंडागर्दी। सब चलता रहता, चल रहा, चलने दो भाई, हाकिम वक्त है यार, वो तो बादशाह वक्त है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा। मगर मेरे भाई, किसी को तो हुसैन का गुलाम बनना पड़ेगा, किसी को तो मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, किसी को तो तारिक बिन ज़ियाद बनना पड़ेगा, किसी को तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा। ओ लोगों, बुराइयों को खत्म करने वाले पहाड़ों से जन्म नहीं लेते, इन्हीं माँ की कोख से जन्म लेते हैं। जिस दिन तुम खड़े हो गए बुराई के खिलाफ, तुम खड़े रहोगे, बुराई मिट जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम खड़े रहोगे इंशाअल्लाह बुराई मिट जाएगी। ऐसा खड़ा होने वाला माई का लाल तो होना चाहिए। नौजवानों, तुम्ही को खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारी शादियां हो, खड़े हो जाओ। आज हमारी शादी हो रही है, वो लड़की वाले तू भी सुन ले, वो लड़के वाले तू भी सुन ले। अगर लड़का ये कह दे अपनी शादी में किसी भी लड़की से सलामी नहीं करा, हो रहा थोड़ा सा अगर पहले तो नुकसान होगा नहीं, जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, वो मिलकर रहेगा। जिसे तोहफा देना है दूल्हा को, वो अपने तोहफे पे अपना नाम लिखे और रख दे, मिल जाएगा। यहां से खत लिखो तो सऊदी अरबिया पहुंचता, इसका तोहफा ना पहुंचेगा। गई मेकअप करके लेके जाएगी, जब भी मिलेगा दूल्हा को तोहफा। यहां से तुम पार्सल करो, बेंगलोर पहुंच जाता है। ये व्यापारी लोग जितना धंधा कर रहे हैं, इन्होंने कभी जाकर गुजरात भी नहीं देखा, माल आ रहा है गुजरात से। तेरी जरा से कि फूल का गमला ना जागा, बहाना फूल का गमला लिया और बहाना है कि दूल्हा को गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देंगे, तू क्या करने जा रही है? दूल्हा मना करे, नौजवानों तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा बुराइयों के खिलाफ। और जब सलामियां तुम्हारी होती हैं, तुम्हारे साथ में जितने दोस्त होते हैं गुंडागर्दी करती है, नामा अमाल में दूल्हा की लिख के जाती है कि इसकी शादी में हो जाए। अब रजिस्टर तो भर रहा ना, वो रजिस्टर तो दूल्हा के नाम का भर रहा, कंधे पे बंदूक दूल्हा के छोड़ी जा रही है। तो क्यों ना अगर दूल्हा ही मना कर दे तो किस माई के लाल की ताकत है कि हरामकारियों पे आ जाएगा। मिटाओ इन चीजों को, गलत रस्मों को, कोई और नहीं तुम मिटाओगे, तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जहां पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, वहां मेरे नबी गले से लगा लेते हैं। मालूम है आपको, एक औरत है, और नौजवानों जरा सुनो, नाम है उम्मे सलमा। एक औरत है, नाम है उम्मे सलमा। जरा सुनना नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, तुमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है। तुम मुंबई के हीरो हीरोइन को फॉलो ना करो, तुम आमीना के लाल को फॉलो करो, तुम्हारे नबी का तरीका सुनो। एक औरत है उम्मे सलमा, ये बयान करती हैं कि जब नया नया इस्लाम मेरे नबी ने ऐलान किया, लोग हिजरत करके मदीना चले गए, मेरा शौहर था एक, वो भी चला गया था मदीना में, मक्का में अकेली रह गई। उम्मे सलमा बयान करती हैं,
मैं मक्का में अकेली रह गई, मेरा छोटा सा एक बच्चा था, एक दिन मुझसे भी ना रहा गया, मैं भी हिजरत के लिए निकली अपने बेटे को लेकर, तो मेरे शौहर के कबीले के लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो उम्मे सलमा? मैंने कहा मैं इस वक्त मदीना शरीफ जा रही हूँ, मेरा नबी मदीने में है, मेरा शौहर मदीने में है, वहीं मेरा नबी है, वहीं मेरा शौहर है, मैं वहीं अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारूंगी नबी की दामन की शीतल छाया में। कहने लगी उम्मे सलमा का बयान है कि मेरे महल्ले, मेरे खानदान, मेरे कबीले के लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उम्मे सलमा अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये जो तेरा 2 साल का बच्चा है ना, इसे जाने नहीं देंगे, ये हमारे खानदान की, हमारे कबीले की, कुनबे की निशानी है, ये हमारे कबीले का बेटा है, अगर तुझे जाना है तो जा, मगर बेटा छोड़ना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती है मुस्तफा की मोहब्बत में मैंने बेटा भी छोड़ दिया, रोकना रोक लो मगर मदीने जाऊंगी। कहने लगी मैं जाने लगी, मैं रात के आलम में निकली, आधी रात का सन्नाटा छाया था, पूरे मक्का के लोग अपने बिस्तरों पर था। उस वक्त लोगों ना कोई सड़कें थी, ना मैप था, ना रोशनी का इंतजाम था। कहने लगी मैं पगडंडियों पे चलने लगी, लोगों कहने लगी झाड़ों का रास्ता था, जंगली रास्ता था, मैं चलते चलते डर भी रही थी, या अल्लाह कोई मेरी इज्जत का लुटेरा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई दरिंदा आके मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। मैं अकेली जंगल में मदीने का सफर कर रही थी, मुझे मदीने का रास्ता भी पता नहीं था, लेकिन निकल पड़ी थी। कहने लगी रात में मैंने देखा कि कोई शख्स ऊंट पे सवार आ रहा है, ऊंट पे सवार कोई शख्स आ रहा, मैं उसे देखकर झाड़ी में छिप गई। ऊंट सवार ने आके अपने ऊंट को झाड़ी के पास ऊंट को रोक दिया, रोक के खड़े होके बोला ए बहन तू कौन है जो झाड़ी में छिपी है, परेशान ना हो, मैं तुझे अपना परिचय कराता हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मोहम्मद का गुलाम हूं। इज्जत लुटेगी नहीं, तेरी इज्जत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। हजरत उम्मे सलमा का बयान है कि जैसे ही मैं खड़ी हुई उसने अपनी निगाहों को झुका लिया, कहने लगा ओ बहन इतनी रात में तुम इन जंगलों में क्या कर रही हो? मैंने कहा भाई मैं मदीने जाना चाहती हूँ, मदीने की मुसाफिर हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। उस आने वाले नौजवान ने कहा मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, मैं किसी और काम से जा रहा था, अपना काम बाद में करूंगा, अब मेरे ऊंट पे बैठ जा, पहले तुझे मदीने छोड़ के आऊंगा, पहले तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा, अपना काम बाद में करूंगा। कहने लगी वो मदीना मुझे अपने ऊंट पे बिठाल के ले जाने लगा, वो आगे आगे ऊंट की रस्सी पकड़ के था, मैं पीछे पीछे बैठी थी। मक्का से मदीने का सफर 400 साढ़े 400 किलोमीटर का है। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि 400 साढ़े 400 किलोमीटर तक पैदल चला, मगर उस नौजवान ने एक बार भी पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। नौजवान तुम मुआशरा बदलोगे तो बदला जाएगा, खाली मौलवी स्टेजों से चीखते रहे तो काम नहीं चलेगा, मस्जिद के इमाम मुसल्लों से और मिंबरों से चीखते रहे तो काम नहीं चलेगा, तुम चाहो तो मुआशरा बदलेगा। कहने लगा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मुझे मदीने ले आया, मस्जिद नबवी में आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, वही मुझे छोड़ के बोला यही तेरा शौहर मिलेगा, यही आमिना के लाल है। उम्मे सलमा कहती है मैं आई, मैंने देखा सारे सहाबा बैठे थे, मगर मेरा शौहर नजर नहीं आया। मैंने इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मगर मेरा शौहर नहीं मिला। मैंने किसी से पूछा बताओ मेरा शौहर भी यहाँ हिजरत करके आया था, उसे आए हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, मेरा शौहर नजर नहीं आता, कहाँ चला गया? मदीने में सारे लोग नजर आते, मेरा शौहर नजर नहीं आता। उम्मे सलमा का बयान है उस आने वाले ने मुझे जवाब दिया ओ उम्मे सलमा तेरा शौहर हिजरत करके मदीना आया जरूर था, लेकिन एक जंग में शरीक हुआ था, उसी जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया है। कहने लगी मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि मेरी जिंदगी की आखिरी कमाई जो मेरा बेटा था वो मक्का वालों ने छीन लिया था। जो मेरा शौहर था जिसके सहारे में मदीना आई थी, मेरा शौहर यहाँ शहीद हो चुका था। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारती, अब मैं किसके सहारे रहती? कहने लगी मेरी चीख निकल गई। मुस्तफा जाने रहमत को पता चला कि कोई औरत मक्का शरीफ से आई है, वो रो रही है। मेरे नबी ने बुलाया, बुला के फरमाया उम्मे सलमा क्यों रोती हो? अर्ज करने लगी आका मेरा 2 साल का बच्चा था, जब मैं हिजरत के लिए निकली थी तो मेरे कबीले के लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मेरी गोद
का जो मेरा गुलशन था वो भी छीन लिया, मेरा बच्चा मक्का में रह गया, मैं आई थी शोहर के सहारे, मैं मदीना में जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन जब यहाँ आई हूँ मुझे खबर मिली है कि मेरा शोहर एक जंग में शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरा बेटा भी छीन लिया गया, मेरा शोहर भी शहीद हो गया, आका मैं तन्हा रह गई हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पास ना घर है, या रसूल अल्लाह ना मेरे पास कोई दर है। आका अब तो मेरा बेटा भी नहीं है, अब तो मेरा शोहर भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? वो जलसे में आने वालों, मेरे करीम मुस्तफा ने कैसी मदद की है। मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा मैं तुम्हारा दूसरा निकाह करा दूं। अर्ज करने लगी, आका अब मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मुझसे कौन निकाह करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई निकाह नहीं करेगा उम्मे सलमा तुमसे मोहम्मद अरबी निकाह करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने कहा अगर कोई नहीं करेगा तो मोहम्मद अरबी निकाह करने तैयार है। उम्मे सलमा कहती है, मेरी तो किस्मत का सितारा जगमगाने लगा। अरे नबी जिससे निकाह कर ले वो औरत तो मुसलमानों की माँ हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक के मुसलमानों की माँ हो गई। हाय हाय, वो माँ का मकाम कितना बड़ा आप जानते ही हो। अल्लाह अल्लाह, उम्मे सलमा से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। ये वही उम्मे सलमा है जिन्हें मेरे नबी ने मिट्टी दे के कहा था, जब मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा तो ये मिट्टी खून बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। आज मुआशरा जब ही सुधरेगा जब आप कसम खाओगे कि हमने सुधारना है। लड़की ने कहा 40 दिन की नमाज पढ़ के आ। याद है तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। कितने दिन की नमाज पढ़ गया? कितने दिन की? लड़का चला गया, 40 दिन नमाजें पढ़ी। जब 40 दिन नमाजें पढ़ी ना तो 40 दिन की नमाजें, वो भी उमर के पीछे, वो भी मस्जिद नबवी में। हाजी को सिर्फ 40 नमाजें पढ़ने का मौका मिलता, दिल की दुनिया बदल जाती है। और जिसने 40 दिन की पढ़ी हो और वो भी उमर के पीछे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया 40 दिन के बाद उसी चौराहे पर इंतजार करने लगा, वो लड़की भी आ गई। लेकिन आज नजारा बदला है। आज माहौल 40 दिन पहले वाला नहीं था, आज माहौल अलग है। 40 दिन पहले लड़का जब इस चौराहे पर था तो उसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ती थी। आज 40 दिन के बाद आया है तो निगाहें झुकी हैं। अब देखते ही नहीं। लड़की आई, कहने लगी, क्या बात, तू वादा भूल गया क्या? हमने तो तुझसे 40 दिन पहले एक वादा किया था ना कि तू 40 दिन उम्र के पीछे नमाज पढ़ के हम तुझसे शादी करेंगे। अब तू आया है तो तू निगाह उठा के ही नहीं देखता, क्या बात? तो कहने लगा, ओ लड़की, मेरे सीने में एक ही दिल था, अब वो किसी और के लिए धड़कता है। मेरे सीने में एक ही दिल था, अब वो किसी और के लिए धड़कता। लड़की ने कहा, क्या बात, क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तूने पसंद कर ली है? कहने लगा, नहीं नहीं, अब ये जो दिल है ना, 40 दिन जो नमाजें पढ़ी है ना, तो अब दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई इस दिल में, तो मदीने वाले की मोहब्बत बस गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तो इस दिल में किसी की चाहत ही नहीं रहेगी। तूने नुस्खा ऐसा बता दिया कि दिल का मुकम्मल इलाज हो गया। तूने टैबलेट ऐसा बता दिया, तूने तो मेरा इलाज कर दिया। अरे पहले मैं कितना बेवकूफ था, मैं गलियों में मारा मारा फिरता था, अब तो दिल को इतना सुकून है कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब तो नबी का दुरूद है, अब तो चाहत ही नहीं रह गई कुछ। हाय हाय। लड़की ने कहा, अब बना है तू मेरे काबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। अब बना है तू मेरे काबिल।
इस्माइल, अब अगर तू रिश्ता नहीं भी करेगा तो अब पैगाम मेरी तरफ से है, मुझे दुनियादार लड़का नहीं चाहिए था, मुझे मुस्तफा का वफादार चाहिए था। आए हाय हाय, जब तू आया था तो दुनियादार था। मैंने सोचा ये तेरे दिल का मैल कैसे खत्म हो, मैंने सोचा कि तेरे दिल का ये ऑपरेशन किससे कराऊं, तो मुझे उमर जैसा स्पेशलिस्ट कोई नजर ही नहीं आया। उमर ऐसा सर्जन है, उमर ऐसा सर्जन है जो दिलों से गुबार निकाल देता है, उमर ऐसा सर्जन है जो दिलों को पाक कर देता है, उमर की सोबत दिलों को नेक कर देती है। नेक लोगों से दोस्ती, जहां तुम्हारे 10 लोग हैं ना लोगों नौजवानों, तो एक किसी आलिम से भी दोस्ती कर लेना अपनी जिंदगी में। जहां 9 दोस्त तुम्हारे हो ना, 2 फैक्ट्री वाला, बड़ा अमीर, सबसे करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी आलिम दीन से भी एक दोस्ती कर लो। कयामत में ये आलिम दीन की दोस्ती तुझे खुदा की कसम नजात का जरिया बन जाएगी, बख्शिश का जरिया बन जाएगी। किसी एक आलिम दीन से भी दोस्ती कर लो, किसी एक दीनदार से भी दोस्ती कर लो। अगर ये दोस्ती कर ली तो खुदा की कसम ये दोस्ती तुझे जन्नत में ले जाएगी। एक बात मैं बताऊं, बुरा बुरा बना देता है, अच्छा अच्छा बना देता है। अगर गंदे आलू के पास अच्छे आलू पड़े रहे